हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने हूँ। क्लास 10 साइंस का पेपर जो होने वाला है। ऑफ कोर्स मैं फिज़िक्स टीचर हूँ, तो मैं केमिस्ट्री या बायो का तो उतना आपको नहीं बता पाऊँगा। बट यस, फिज़िक्स जितने भी मार्क्स की है वहाँ पे 25 या 26 मार्क्स की, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको एक डीप थोरो बता सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो टोटल 4 चैप्टर होते हैं आपके फिजिक्स में। ठीक है, पहला आपका इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा आपका मैग्नेट है, तीसरा आपका लाइट है, चौथा आपका ह्यूमन आई का चैप्टर है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि पेपर के अंदर तकरीबन से 25 या 26 मार्क्स की आपको फिजिक्स रियलिटी वाइज देखने को मिलेगी। अब ये जो फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फिजिक्स नहीं होगी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि भाई फिजिक्स का जो पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल नहीं आ रहा है, वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बना रहे हैं या फिर कंसेप्ट बेस्ड पेपर बना रहे हैं। तो अगर न्यूमेरिकल बेस्ड या कंसेप्ट बेस्ड पेपर बन रहा है तो फिर आपको मेहनत भी उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQs लगाने पड़ेंगे। बट सिर्फ इतना मैं आपसे कहूँगा, स्टिक टू द बेसिक्स, बेसिक्स के साथ स्टिक रहेंगे। आप एनसीईआरटी लगाइए, आपके पास जो भी सर्टेन सैम्पल पेपर है वो लगाइए, प्लस लास्ट 5 साल के सीबीएसई के पेपर भी आपको वहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, सो अगर मैं एक एक चैप्टर को पिक करूँ कि वहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है आपका लाइट। ठीक है, तो जब हम लाइट के ऊपर बात करते हैं तो लाइट बेसिकली आपकी दो पार्ट में बटी हुई है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में जो एक क्वेश्चन आप मान के चलो वो देंगे ही देंगे, वो है एक न्यूमेरिकल जो कि कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके लाइट में 12th की तरह बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं हैं, सिर्फ एक या दो ही फॉर्मूले हैं, तो आपको उनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं, जितना ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं वो आप इस चैप्टर से लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। प्लस एमसीक्यू के अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई जहाँ पे जो 2F इमेज रखी हुई है कहीं पर भी, तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रही है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब मिरर और लेंस पढ़ते पढ़ते बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और सीबीएसई बहुत ज़्यादा चतुर है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन डाल ही देती है किसी ना किसी बहाने से। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी लाइटली नहीं लेना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगेन, क्योंकि ये चैप्टर में थोड़े से फॉर्मूले ज़्यादा हैं, बेसिक लेवल पे भी हैं, एक्स्ट्रा लेवल पे भी हैं, और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा हो सकता है सीबीएसई साइंस के पेपर को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ करने के लिए आपको रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के टफेस्ट न्यूमेरिकल आपको दे दे। तो अगर वो वहाँ पे दे रहा है तो आपके पास इतनी प्रैक्टिस 3 दिन में आप कर लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पे जा करके। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, स्टिक टू द बेसिक्स, एनसीईआरटी पकड़ के रखिए, प्लस साथ में 5 साल के पेपर सीबीएसई के लगाइए। आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई टीचर आके हमें पढ़ा जाए, कोई हम वीडियो देख लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे छोड़ देते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर का। तो बच्चा जो है वो इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट भी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एम मीटर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के चक्कर में इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं। आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का भी क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, अब ये दोनों चैप्टर आपके हो जाते हैं 8-8 16 मार्क्स के चैप्टर। ठीक है, तो यानी कि 25 में 16 मार्क्स तो आपके बड़े आराम से आ गए। ठीक है, अगर अगर आपने
जो भी मैंने बताया उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ध्यान दे लिया, तो आप आराम से 16 में से 12, 13, 14 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो सबसे, मैं कहूँगा फिज़िक्स जो लोग 10th में पढ़ाते हैं, वो सबसे बेकार सब्जेक्ट, सॉरी सबसे सबसे बेकार टॉपिक मान लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सीबीएसई 4 से 5 नंबर का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको देती ही देती है, जिसके अंदर आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, ये सारे रूल्स आपको देखने को वहां पे मिल गए थे पेपर के अंदर। इस बार भी हो सकता है आपको कुछ इसी तरह से रिलेटेबल क्वेश्चन देखने को मिले। प्लीज़ उन टॉपिक को भी पढ़िए जो टॉपिक सीबीएसई ने कहे हैं कि ये हम पेपर में नहीं देंगे, जैसे कि एसी जनरेटर है या इलेक्ट्रिक मोटर है, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, उसको आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से वाइडली एक्सप्लेन किया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट मैं मानता हूँ सीबीएसई हर चीज़ को इन अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के नाम पे पेपर के अंदर डाल देती है। ठीक है, वहाँ पे फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको या तो वहाँ पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे या फिर आपको वहाँ पे 0 मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी है कुछ सालों में, कि बच्चे बहुत ज़्यादा लेंदी लिखने के चक्कर में पेपर को छोड़ देते हैं।